प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में गुरु महाराज के थोड़े शब्दों को आप लोगों के बीच में रखूंगा। बाकी पूरा का पूरा गुरु महाराज का संदेश, महाराज जी का संदेश लगभग 3 साल से लगातार अपने अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी जो काफिला में चल रहे हैं, जगह जगह के संदेशों को, जगह जगह के अनुभवों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप लोग एक एक वचनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको जीवन में उतारने की कृपा करेंगे। जोरोरी कोई सूरत नाम से, यह तन धन कुछ काम ने आवे। परे लड़ाई जाम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से, अब तो समय मिलायति सुंदर, शीतल हो बच घाम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से, सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से, भजन करो छोरो अब आलस,
निकल चलो कलिग्राम से, जोरोरी कोई सूरत नाम से। दम दम करो बीनती गुरु से, वही निकारे तन चाम से। जोरोरी कोई सूरत नाम से, और उपाय न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। जोरोरी कोई सूरत नाम से, प्रीत लाय नित करो साध संग, हट रहो जग के खासो आम से। जोरोरी कोई सूरत नाम से, जय गुरुदेव स्वामी कहें बुझाई, लगो जाय सतनाम से। जोरोरी कोई सूरत नाम से, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के रखवाले महाराज जी, सम्मानित हमारे माननीय विजयपाल सिंह जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, तथा संगत के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सेवादार, सत्संगी भाई बहनों तथा इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी आसपास मोहल्ले गली नंबर 8 के नज़दीक के रहने वाले हम तमाम मानव मात्र इंसानों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा कोई अनमोल मानव तक मिल गया। जब से जीव अपने घर सचखंड से आया और यहाँ आकर के माया की छाया में भ्रमित होकर के इस भूल भ्रम अज्ञान के देश में इस तरह से जीव फंस गया कि इसको सच्चाई वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं मिला। जीव जिन जिन शरीरों में गया, वहाँ जिस तरह के उसने कर्म किए, उन कर्मों की बेड़ी, कर्मों की जंजीर इस जीवात्मा के गर्दन में बंध गई। अच्छे कर्म किए, सोने के जंजीर में बंध गया। बुरे कर्म किए, लोहे के जंजीर में बंध गया। लेकिन इसका जंजीर से बंधना, जन्म मरण के पीड़ा से छूटना
आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ। साइकिल की तिल्ली जो अभी नीचे रहती है, पल भर में ऊपर और ऊपर वाली नीचे पहुंच जाती है। उसी तरह से हम जीव कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में, जैसे चिड़िया घोंसला बदलती है, पेड़ की डाली बदलती है, उस तरह से हमारी जीवात्मा अपने कर्मों के बंधन में बंध करके बार बार शरीर धारण करती है। जब शरीर धारण करेगी तो अच्छा या बुरा कोई न कोई कर्म जरूर करेगी। जब कर्म करेगी तो कर्म के रस्सी में, कर्म के जंजीर में बंध जाएगी। उसको भोगने के लिए दोबारा उसे शरीर धारण करना पड़ेगा। महात्मा कभी इसको मिले, मनुष्य शरीर कभी मिला, लेकिन हम जीवात्माओं ने महात्मा की बात को अनसुनी और अनदेखी कर दिया। महात्मा ने जब हम जीवों को देखा कि ये जीव बेचारा इस तरह से इस संसार के भौतिक दलदल में फंस गया, अपनी ताकत से निकल पाना इसके लिए असंभव है। जब से आया तमाम प्रयास किया, लेकिन हर बार इसका प्रयास निरर्थक और बेकार गया। सद्गुरु ने सत्पुरुष से प्रार्थना करके हमको आपको मनुष्य शरीर दिलवाया और स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके हमारे आपके बीच में आए। जैसे कोयल अपने अंडे को कौवा के घोंसला में डाल देती है। कौवा को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि ये अंडा मेरा नहीं है, वो यही समझता है कि ये अंडा मेरा है और अपना अंडा समझ करके उसका पालन पोषण और परवरिश करता है। लेकिन बीच बीच में आकर के कोयल निरख परख करती रहती है, देखभाल करती रहती है, और जब अंडे फूट करके उसमें से बच्चे और चूजे निकलते हैं तो भी वो उसकी निगरानी करती रहती है। दूर से उसके लिए कुछ दाना ला करके उसको चुगाती रहती है और उसके उड़ने को देखती रहती है। जब पूरी तरह से वो कोयल के बच्चे उड़ने की स्थिति में आते हैं, दूर से आकर के कोयल आवाज़ लगाती है। कोयल की आवाज़ को सुन करके कोयल का बच्चा कोयल के साथ चला जाता है और कौवा जो धोखे में था हाथ मसल के रह जाता है देखता, और उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। इस तरह से ये भूल भरम अज्ञान का देश है, धोखे का देश है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। दुनिया बनाने वाला भी झूठा, दुनिया की सारी चीज़ें झूठी, और जितने भी जीव हैं वो सब झूठे इस नासवान शरीर में रह रहे हैं। एक दिन न एक दिन सबको इस संसार को छोड़ के जाना है। यहाँ का कुछ भी अस्थाई और सत्य नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि सत्य क्या है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और सत्संग सच्चा है। सत्संग सच्चा, सद्गुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। नाम सच्चा है, जो उस नामी के अंदर से निकल रहा वो सच्चा है, और जिसके अंदर से निकल रहा वो सच्चा है। और हम लोग जिस शरीर में रह रहे हैं हमारी आत्मा सच्ची है, और आत्मा ये आपको अनमोल मानव तन मालिक ने दया करके इसीलिए दिया कि अब की बार इस मौके का फ़ायदा उठा लो। लगभग जब 4 महीना 20 दिन का मांस का लोथड़ा बन के माँ के गर्भ में तैयार हुआ, उस समय उसकी आकृति तो बनी थी, लेकिन 4 महीना 20 दिन से पहले उसमें न प्राणवायु थी न आत्मा थी, और वो चलता फिरता हिलता डुलता नहीं था। शब्दों की सीढ़ी से प्रभु ने हमारी जीवात्मा को उतारा। जीवात्मा को उतारने से पहले हमारी पूरी फाइल बना करके और हमको सुना करके समझा करके और तब माँ के गर्भ में उतारा। लेकिन आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास। इस माया के छाया में
भूल भरम अज्ञान इस झूठे नस्वान जगत में आ करके हमारे साथ धोखा हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम छोड़ करके जिसको नहीं करना था दिन रात उसी में अपना समय लगाने लगे, अपने काम से दूर हो गए, अपने निशाने से हट गए। और 4 महीना 20 दिन के बाद जब जीवात्मा उतारी गई तो वो पिंड जो है वो शरीर हरकत में आया और वो दुख सुख को अनुभव करने लगा। किस तरह से जठराग्नि जल रही है, माँ के पेट के अंदर कच्चा भोजन करते हो वो भी पक करके बाहर निकलता है, और ऐसी जठराग्नि ऐसी भट्ठी जल रही है जिसमें हमारी जीवात्मा पकी है। हमारी ही नहीं, जितने तरह के जीव हैं 4 खान 84 लाख योनियों में 22 प्रकार के नरकों में, और ये अनमोल मानव तन जिसमें हम और आप मौजूद हैं, हम सब लोग माँ के गर्भ में उस दुर्गति को, उस दुर्दशा को बर्दाश्त किए हैं। ऐसी जठराग्नि जल रही थी और पेशाब और टट्टी मल मूत्र की कोठरी में हम सब बंद रहे। जरा सा आप मछली के दुकान के तरफ से गुजरते हो, नाक पर कपड़ा बांध लेते हो, रुमाल लगा लेते हो, कितनी भयंकर बदबू इस पेट के अंदर से ही तो टट्टी पेशाब बाहर निकलता है। उसमें आप लगभग 4.5 महीना पड़े रहे, वो बदबू आप सहन नहीं कर पा रहे थे, वो गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आपने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालो, और मैं बाहर निकालोगे तो मैं भजन करूँगा और ऐसी कोई गलती गुस्ताखी नहीं करूँगा जिससे फिर हम लोग माँ के पेट में बंद होएंगे। हम सब लोगों ने ये वादा किया, लेकिन यहाँ आकर के हम भूल गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, अपने दिशा से विहीन हो गए, रास्ता छूट गया, भटक गए और दुनिया के कामों में सुबह से शाम तक लगे रहे। महात्मा यही समझाते हैं कि आप खेती दफ्तर दुकान का काम मेहनत ईमानदारी से करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। मेहनत ईमानदारी से किस लिए करो कि जो आपके प्रारब्ध में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। गुरु महाराज बता रहे थे कि एक महात्मा किसी गांव में गए और वहाँ गए तो लोग पूछने लगे, महाराज आप कुछ बताते भी हो? बोले कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ। एक चोर आया सामने, उसने कहा महाराज मेरे खेत में कितना गेहूँ पैदा होगा? बोले बच्चा 40 मन, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 10 मन। महात्मा जी ने बता दिया, और जब कट करके दवाई मड़ाई हो गई और ढेर इकट्ठा किया तब तक महात्मा जी चले आए। वो चोर कहने लगा महाराज आप तो जबान के बहुत पक्के निकले। बोले बच्चा महात्मा तो अपनी गर्दन दे देते हैं, महात्मा तो अपने बच्चों को दीवार में चुनवा देते हैं, महात्मा के खाल उतार लिए जाते हैं, महात्मा के चमड़ों में भूस भर दिया जाता है, महात्मा को जंगलों में भेज दिया जाता है, महात्मा को जेल की सलाखों में रख दिया जाता है। महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा भारी से भारी अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा धोखा देने लगे तो आपको सत्य मार्ग पर कौन चलाएगा? सत्य मार्ग पर कौन ले जाएगा? आपकी जीवात्मा का भला कौन करेगा? बोले महाराज इसको तौल लीजिए। जब महात्मा जी ने कहा रे बच्चा तुम ही तौलो, जब उस चोर ने तौला तो पूरा 40 मन गेहूं का ढेर, पूरा 40 मन। कहने लगा महाराज आपने तो मेरे खेत का 40 मन बताया, और मैं रात भर जग करके दूसरे के खेत से खलिहान से बोझ उठा के लाता रहा। मेरे पैर की दुर्दशा देखिए, मेरे पैर में जख्म हो गया है, मेरे पैर में से खून निकल रहा, मेरे पैर फट गए हैं। इस तकलीफ को देखिए, वो कहाँ गया दूसरे के खेत का? महात्मा जी ने कहा देखो बच्चा,
मिलना तो उतना ही है जो तुम्हारे प्रारब्ध में है। तुमने चोरी का जो काम किया उसकी सजा मिली, तुम्हारे पैर को तकलीफ हुई, रात भर जगे, नींद खराब किए, पैर को तकलीफ दिए, और यही आपके कर्मों की माफ़ी नहीं हुई। इन कर्मों के भुगतान के लिए नरक बने हुए हैं। आप लोगों को मालूम है, जगनारायण जी और मैं औचंदी गांव गया था, और वहाँ जो है सुशील कुमार हाथी पर चढ़ करके पैसे लुटाए जा रहे थे, माला पहने हुए थे, ढोल बज रहा था, बैंड बाजा बज रहा था, और पूरा गांव नाच रहा था, क्योंकि स्वर्ण पदक जीत के लाए थे विरोध से कुश्ती में। आज वो कहाँ है आप लोग जानते हो। हमारा कर्म हमको कहाँ ले जाएगा। कर्म करने की आज़ादी जरूर है, लेकिन फल पाने के लिए आप परतंत्र और गुलाम हो। तो ये सज़ा तो मिली, और इस चोरी की सज़ा में आपकी आत्मा 22 प्रकार के नरकों में जाएगी, 4 खान 84 लाख योनियों में जाएगी। बैल के शरीर में चले गए, प्यास लगा है, मालिक बैलगाड़ी में डंडा मार के ले जा रहा, पानी को देख करके आप मुड़ना चाहते हो, डंडा मार के चुभा करके सीधा रास्ता मालिक दिखाता है। कौआ नोच रहा, फोड़ा हो गया बकरी के मुर्गी के पीठ पर, वो इलाज के लिए नहीं कर सकती। गाय बुखार से तड़प रही है, आप स्वार्थ में अंधे होकर के उसका दूध निकाल रहे, दूध नहीं दे रही तो इंजेक्शन लगा रहे। उन जोनियों में भी यही आत्मा है जो हमारे आपके अंदर है। तो गुरु महाराज ने कहा मेहनत ईमानदारी से खेती दफ्तर दुकान का काम करो। दूसरी बात गुरु महाराज ने कहा बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। बच्चों की सेवा इसलिए करो कि उनका कर्जा है, वो अपना कर्जा लेने के लिए आपके यहाँ बच्चा बन के आया है, बच्ची बन के आई है। जिसका कर्जा नहीं होगा उसके घर में कोई बच्चा मांगने नहीं आएगा। 2 भाई रहते हो, आपके बेटी की शादी थी, आपने 40,000 रुपये का उधार कपड़ा या सोना चांदी लेके आ गए, और महीना का वादा किया और आपने नहीं लौटाया। दूसरे महीना में सोनार आएगा, कपड़े का दुकानदार आएगा, आपके भाई से मांगेगा, आपसे मांगेगा? भाई जिसका कर्जा होगा वही तो अपना कर्जा लेने आएगा। इसलिए बच्चों की सेवा करो, माता पिता की भी सेवा करो। माता पिता की सेवा करके अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालो, अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, कल आप भी माता पिता बनोगे, आप भी दादा दादी बनोगे। आप अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा नहीं करोगी तो आपका बच्चा भी वो माता पिता बनेगा। आप जब दादा दादी के कैटेगरी में आओगे तो आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि आपने बच्चों में संस्कार नहीं डाला, बच्चों को सिखाया नहीं। आप 10वीं पास अपने सास की सेवा नहीं करती हो, BA में पास, PhD डॉक्टरेट बहू जब आपकी आएगी और जब आप सास बन जाओगी, बुढ़िया हो जाओगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो आपकी सेवा करेगी? उससे उम्मीद करती हो हमारी सेवा करेगी? इसलिए आप सेवा करो, संस्कार डालो बच्चों के अंदर, और उसके बाद अपनी आत्मा के लिए किसी शब्द भेदी गुरु की खोज करो। खोजो री प्यारी सदगुरु की खोज करो। सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, सबसे दुर्लभ रतन यही है। महात्मा कहते हैं कि आप दुनिया का धन जैसे कमाते हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो दुनिया का धन कमाने के लिए। जिस तरह से स्कूल और किताबों से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, केवल किताब आपके पास हो, स्कूल में चले जाओ और मास्टर ही नहीं हो पढ़ाने वाला, तो पढ़ोगे कैसे? तो दुनिया की पढ़ाई के लिए मास्टर की ज़रूरत।
तो आध्यात्मिक पढ़ाई, जहाँ दुनिया की पढ़ाई खत्म होती है, वहाँ से स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्मवाद की शुरुआत होती है। तो उसके लिए तो गुरु की ज़रूरत है। राम ने भी गुरु किया। राम जब आए तो राम का नाम जो है वशिष्ठ मुनि ने रखा, क्योंकि कुल गुरु थे राजा दशरथ के, उन्होंने नाम रखा। और विश्वामित्र ने राम को राम बनाया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अगर विश्वामित्र के पास राम नहीं जाते तो आज राम की पूजा नहीं होती, राम का मंदिर नहीं बनता। अगर हनुमान राम के पास नहीं जाते तो राम के साथ साथ हनुमान का मंदिर नहीं बनता। कृष्ण जो है संदीकनी ऋषि, दुर्वासा ऋषि के पास गए और कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ी काट के लाते थे, भिक्षाटन करके अन्न लाते थे, रोटी बाटी बनाते थे, खुद खाते थे, गुरुजी को भी खिलाते थे। जब ऐसी शक्तियों को गुरु की ज़रूरत पड़ी तो हमको भी आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है। और जिन लोगों को अब तक गुरु नहीं मिले हैं, वो लोग उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी जीवात्मा पर दया करके मुझे ऐसे गुरु से मिला दीजिए जो रोज़ आपसे मिलते हों। ऐसे गुरु की प्रार्थना करो, तब आपको सच्चे गुरु मिलेंगे। नहीं तो भटकाने वाले, धोखा देने वाले और अंधा गुरु बहरा चेला, होए नरक में ठक्कम ठेला। अब आप देखो, गुरु महाराज ने हम लोगों को 5 नाम रूप स्थान आवाज बताया, लेकिन वही 5 नाम रूप स्थान आवाज आपके दिल्ली में ही गुरु मंडी शक्ति नगर में संत कृपाल सिंह दे रहे थे। 5 नाम का भेद वो दे रहे थे। और आपके आगरा में भी नामदान हो रहा था और 5 नाम का भेद व्यास में भी मिल रहा था। जिनके रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके हैं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संस्कारहीन थे क्या? जो पूरा 39 साल तक भटक करके दर दर की ठोकरें भूखे प्यासे रह करके और 39 साल गुरु को ढूंढ करके तब गुरु पाए। और गुरु महाराज कोई ज़्यादा दूर नहीं, इटावा में गुरु महाराज का जन्म हुआ और घूमते रहे पूरे देश में। और चिरौली इगलास तहसील दादा गुरु की जन्मभूमि कोई दूर थोड़ी था, उत्तर प्रदेश में ही था। लेकिन गुरु महाराज को ढूंढने में कितना समय लगा। उस तरह से आप लोग किसी को गुरु मत बनाओ। आप जैसे अपने बच्चे को मुखर्जी नगर और आप जो है राजेंद्र नगर भेजते हो पढ़ने के लिए, कोटा एलन और बंसल के इंस्टीट्यूट में भेजते हो, उस तरह से ये दौलत कभी मीरा के पास, कभी कबीर साहब के पास, कभी रैदास जी के पास, और ये दौलत कभी बाबा जय गुरुदेव के पास थी। और इस समय उनके उत्तराधिकारी बाबा पंकज जी महाराज के पास ये दौलत है। तो अभी आप लोगों ने देखा होली पर कितनी भीड़ थी और सब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है बात। और पंकज जी महाराज तो कहते हैं, जब इन 9 दरवाज़ों से ऊपर उठ करके 10वें दरवाजे पर आपकी सूरत जाएगी, इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ करके, और जब ऊपर के मंडल में जाएगी तो वहाँ गुरु मिलेंगे। तो आपको शंका किस बात का? आपको भरोसा हो जाएगा कि ये गुरु पूरे हैं। लेकिन आप लोग इस काम को करो। और मैं तो आदेश हुआ, आदेश के पालन में बैठ गया। लेकिन माननीय विजयपाल सिंह भी आपके बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि गुरु महाराज के वचन बानी, महाराज जी के वचन बानी और तमाम जो काफिले 108 दिन का, 82 दिन का और भी छोटे बड़े जो काफिला में जा कर के आपने अनुभव लिया, उन सब अनुभवों को गुरु भक्ति कैसे सुदृढ़ होगी, गुरु से प्रेम कैसे होगा, क्योंकि गुरु हर पल हमको अपने कसौटी पर कस के देखते रहते हैं। हम अपना विश्वास ही नहीं जमा पाए गुरु को। जब तक आपका भरोसा दुनिया पर रहेगा तब तक गुरु से प्रेम नहीं हो सकता।
आपको एकमात्र गुरु पर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार सत्संग वचनों को सुनो और उसको माला के दाने के तरफ पिरो करके अपने गर्दन में पहने रखो और हर पल उन वचनों से काम लो। हर पल सत्संग की ज़रूरत है। ये नहीं कि साल में 4 बार मथुरा चले गए और गए मंदिर और समाधि पर प्रसाद लिया चले आए, इससे काम नहीं चलेगा। आप बार बार गुरु के वचनों को याद करते रहो, गुरु के वचनों को याद करते रहो और गुरु के वचन ही आपके लिए सब कुछ है। गुरु से जब सच्चा प्रेम हो जाएगा तो आपकी जीवात्मा को गुरु अपने साथ लेकर के एक बार सतलोक पहुंचा देंगे तो रोज आने जाने लगोगे। एक बार तो पहुंचो, बिना गुरु की मदद के ये काम संभव नहीं है। तो माननीय विजयपाल सिंह जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनका संदेश गुरु महाराज के वचन वाणी को आप लोग सुने। जय गुरुदेव।